गया है, कमर्शियल पर्पज और एग्रीकल्चर पर्पज। अब दोनों पर्पज में से आपका पर्पज कौन सा है वो आपको समझ लेना चाहिए। आप कृषि कार्य के लिए हेतु ट्रैक्टर चलाना चाहते हैं या फिर आप वहाँ पर जो व्यावसायिक वाणिज्यिक यूज है, उपयोग है, यानी कि कमर्शियल कैटेगरी में अपना ट्रैक्टर चलाना चाहते हैं। तो दोनों ही केस में अलग अलग ड्राइविंग लाइसेंस बनाया जाता है ट्रैक्टर का, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एग्रीकल्चर यूज के लिए। अगर आप ट्रैक्टर जो बेसिकली एग्रीकल्चर यूज का, आप वैसे तो एग्रीकल्चर यूज के लिए ही बनाया गया था ट्रैक्टर, बाद में इसको कमर्शियल पर्पज के लिए भी यूज किया जाने लगा है। तो अगर आप एग्रीकल्चर यूज के लिए अपना ट्रैक्टर चलाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको LMB NT लाइसेंस बनवाना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि अगर देखिए समझ लीजिए, मैं आपको दो यहाँ पर केस बता रहा हूँ। अगर आपको LMB NT लाइसेंस से अपना ट्रैक्टर चलाना चाहते हैं तो आपका ट्रैक्टर का जो ग्रॉस वेट है वो 7,500 किलोग्राम वजन के अंदर होना चाहिए। समझ लीजिए ध्यानपूर्वक, अगर आपकी गाड़ी का कुल वजन, जो ट्रैक्टर है उसका कुल वजन 7,500 किलोग्राम वजन के बाहर चला जाता है तो उसके लिए आपको ट्रांस लाइसेंस बनवाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे मार्केट में ऐसे ट्रैक्टर अवेलेबल हैं अभी जिनका कुल वजन ज्यादा होता है, 7,500 किलोग्राम वजन से ज्यादा होता है, क्योंकि बहुत सारे हैवी ट्रैक्टर्स भी होते हैं। तो ऐसे जो हैवी ट्रैक्टर्स हैं उनको चलाने के लिए आपको ट्रांस लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। और जो हल्के ट्रैक्टर्स आते हैं, जो भी आप उसको, मुझे कोई इसके बारे में डिटेल नॉलेज नहीं कि इस ट्रैक्टर का कितना वजन होता है, तो आप उसको जो कांटा होते हैं, धर्म कांटा, हमारे शहरों में या फिर ग्रामीण अंचल में, वहां पर जाइए, ट्रैक्टर का ग्रॉस वेट अपने चेक करवा लीजिए, उसके हिसाब से आप लाइसेंस बनवा सकते हैं। तो अगर 7,500 किलोग्राम के अंदर वजन का ट्रैक्टर आता है तो LMB NT लाइसेंस बनवा लीजिएगा, और अगर ज्यादा आता है तो ट्रांस लाइसेंस बनवाइए, ठीक है। अब ये हो गया एग्रीकल्चर यूज के लिए। अब बहुत सारे लोग ट्रैक्टर ट्रॉली जो होती है, ट्रैक्टर ट्रॉली कमर्शियल पर्पज के लिए भी यूज करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप जब कमर्शियल पर्पज के लिए यूज करने के लिए जाते हैं तो उसका अलग से एक लाइसेंस बनता है, लाइट मोटर व्हीकल TT, LMB TT के नाम से जाना जाता है, ट्रैक्टर एंड ट्रॉली। ये स्पेसिफिक लाइसेंस बनाया ही जाता है, ठीक है। ये लाइसेंस से आप कमर्शियल पर्पज का और जो भी एग्रीकल्चर पर्पज का है, दोनों आप इस लाइसेंस से अपनी गाड़ी, ट्रैक्टर चला सकते हैं, दोनों यूज कर सकते हैं। चाहे एग्रीकल्चर यूज करिए, चाहे वहां पर कमर्शियल यूज करिए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका ट्रैक्टर कितने वजन का है, किस कैटेगरी में आप चलाना चाहते हैं, उसके हिसाब से आप लाइसेंस बनवा लीजिए, ठीक है। तो LMB TT जो होता है, LMB लाइट मोटर व्हीकल ट्रैक्टर एंड ट्रॉली, इसका फुल फॉर्म होता है। और अगर आप कमर्शियल का पर्पज जो होता है, जैसे कि आप ईंट की ढुलाई करना चाहते हैं अपने ट्रॉली में, कमर्शियल पर्पज में आ जाएगा कि यहाँ पर सवारी की ढुलाई करना चाहते हैं, यानी कि सवारी बैठाते हैं अपने ट्रॉली में, तो इन सभी को चलाने के लिए आपको एक परमिट भी लेना पड़ता है, क्योंकि ये कृषि कार्य हेतु ही ट्रैक्टर डिजाइन किया गया था। तो अगर इसमें सवारी बैठाना चाहते हैं या फिर आप वहां पर ईंट की ढुलाई वगैरह करना चाहते हैं, इसके लिए आप परमिट जो होता है वो लेना पड़ता है आपको RTO से, नहीं तो पकड़े जाने पर आपका चालान भी कट सकता है। ये आप चीज नोट करके ध्यान में इसको रख लीजिएगा, ठीक है जी। तो मैंने आपको बता दी, पूरी जानकारी दे दी। अगर अभी ना समझ में आया तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार फिर से वीडियो वहां पर रिवाइज करके देख लीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। हाँ, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करके आप मुझे पूछ सकते हैं, यूट्यूब कमेंट सेक्शन में आपका आंसर मिल जाएगा। या फिर पर्सनली एडवाइस, सुझाव के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर, X पर, यहाँ पर, और साथ साथ यहाँ पर जो व्हाट्सएप चैनल है वहाँ पर जुड़कर, टेलीग्राम पर आपको पूरी जानकारी वहाँ पर मिलती रहती है। वहाँ पर सजेशन, सुझाव भी आप दे सकते हैं सोशल मीडिया हैंडल्स का यूज करके। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर करके और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।